हेलो एवरीबॉडी। मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। कल हमने जो बात की थी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बारे में, उस क्लास को थोड़ा फर्दर डिटेल में लेके चलते हैं। मतलब पहले हमने IPv4 के बारे में बात की, अब IPv6 अपन समझते हैं और उसके बाद उसके डिवाइडेशन वगैरह समझेंगे, कैसे आईपीज दी जाती है, कैसे आईपीज कैसे किस किस को कैसे कैसे मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो होता ये है कि जैसे IPv4 हमारे मतलब कि हर हर ऑक्टेट में, हर एक ऑक्टेट में 8 बिट यूज़ करता था। यहाँ क्या होगा, IPv6 में 16 बिट यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो हुआ ऐसा था कि जब डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हो गई तो नया इन्वेंशन हुआ और वो हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का। क्योंकि थी हमें आईपीज की कमी पड़ने लग गई, आईपीज बहुत कम होने लगी थी, तो नया IPv6 यूज़ किया गया। तो IPv6 में टोटल हमें आईपी जो मिलती है वो मिलती है 7.9 इंटू 2 की पावर इंटू 2 की पावर 28। यानी ये इतनी आईपीज हो जाती है। अगर हम मैं एक बार नंबर में लिखना चाहूँ तो इक्वल्स टू में, तो आप एक बार काउंट करके देखना, 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28। अब जो हमारे पास आईपीज है वो इतनी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। और पहले जो हमारे पास आईपीज थी वो थी अप्रोक्सीमेटली, अगर बात करी जाए तो एक बार अगर हम इसको इसके पास लेके जाएं तो आप देख सकते हैं कि एक ह्यूज डिफरेंस है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है कि पहले जो थी वो इतनी ही आईपी थी। अब अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अगले आने वाली 15-20 साल तक अगर कितनी भी डिवाइस आ जाए, बहुत अनलिमिटेड डिवाइसेस आ जाए, हर बंदे के पास 15-15 20-20 डिवाइसेस आ जाए, हर बंदे को एक अलग अलग आईपी देनी पड़े, तो भी हमारा काम चल सकता है। हमें नया कुछ इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा था कि IPv4 था वो नंबर के फॉर्म में था, वो नंबर्स में बात कर रहा था, और अप टू 256 तक। एक रैंडम IPv4 लिखा है मैंने, वो सिर्फ न्यूमेरिकल में चल रहा था। लेकिन IPv6 है वो क्या है, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल में है, मतलब अल्फ़ाबेट भी उसमें यूज होंगे और नंबर्स भी यूज होंगे, जैसे AF4 5। तो इसमें क्या होगा, 4 वर्ड्स आएंगे, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और कोई लेकिन इसमें अगर मैंने गलती से भी कहा F से ऊपर लिख दिया तो F से ऊपर नहीं होता है, मैक्सिमम क्या है वो F तक ही जाता है। तो ये जैसे हमने मैक एड्रेस में देखा था, एक बार हमें नीचे मैक भी लिख देता हूँ। मैक एड्रेस में जब बात की थी हमने तो मैक एड्रेस भी कुछ ऐसे ही लिखा गया था, लेकिन उसमें क्या था, तीन वर्ड्स ही यूज हो रहे थे। और टोटल 6 ऑक्टेट बन रहे थे। लेकिन अगर IPv6 की बात की जाए तो इसमें टोटल 8 ऑक्टेट बनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में एक नंबर लिख देते हैं 8। तो इसमें क्या है, 8 ऑक्टेट बनेंगे। तो IPv4 की अगर बात करी जाए हमारे, तो IPv4 में एक जो ऑक्टेट था, हर ऑक्टेट के बीच में डॉट लग रहा था। और यहाँ जो IPv6 में बात करें और मैक एड्रेस में भी बात करें
तो कोलन लग रहा है। तो मैक एड्रेस में और IPv6 में यही अगर हमें पहचानना होगा तो हमें यही कुछ चीज़ें नोटिस रखनी होगी, जैसे इसमें से 6 ऑक्टेट है, इसमें 8 ऑक्टेट है, वरना ये दिखने में अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे क्योंकि दोनों ही अल्फा न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो IPv6 और मैक एड्रेस दोनों ही दिखने में सेम होंगे, बस आपको इनके बॉक्सेस काउंट करके यानी ऑक्टेट काउंट करके ही पता करना पड़ेगा कि ये मैक एड्रेस है या IPv6 है। वैसे तो ये मेंशन होगा अगर कहीं आके आप सर्च करोगे, फिर भी अगर कुछ रिट्रीव होके आता है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसके सामने मेंशन ना हो और उसको पहचानना है कि ये मैक एड्रेस है कि IPv6 वर्जन है, तो उस कंडीशन में अपन ये ट्रिक यूज़ करेंगे। तो हो क्या रहा था, ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट टोटल 32 बिट्स का हो रहा था, लेकिन IPv6 एक ऑक्टेट ही 16 बिट का है। तो 16 16 16 अगर हम 8 टाइम करें तो ये जो है वो टोटल हो जाएगा 128 बिट का। और इधर बात करें IPv4 की तो ये टोटल हो जाएगा 32 बिट का। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो, न्यूमेरिकल में भी IPv6 कितना बड़ा नंबर है कि इतनी IPs आने वाले टाइम पे ख़त्म नहीं होने वाली, इतनी खर्च नहीं होने वाली, आप देख सकते हो। अब कुछ और इश्यूज आ सकते हैं आपको, जिसको हम पहले ही कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं। क्या होता है IPv6 अब में हो सकता है आपको ऐसे का ऐसा लिखा हुआ मिल जाए जैसे इसने लिख रखा है पूरा नंबर में, लेकिन कभी कभी स्पेस बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए बहुत सी जगह आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा IPv6। तो उसको हम देखते हैं कि वो कैसे कैसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिखा, तो हम 3-4 सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक रैंडम IP लिखा है, तो आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि IPv4 8 ऑक्टेट का होता है। तो मैक एड्रेस और उसमें ये एक चेंजमेंट है, मैक एड्रेस में कभी भी डबल कोलन नहीं लगे हुए मिलेंगे, सिर्फ ऐसे सिंगल कोलन ही लगा होगा। ये देखो 4 डॉट्स हैं, ये कभी भी मैक एड्रेस में नहीं मिलेंगे। ये लिखा तो आपको साफ तरीके से समझ जाना है कि ये जो है वो IPv6 है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये देखिए आप 4 ही ऑक्टेट देख पा रहे हैं, लेकिन जबकि बताया गया था कि ये 8 ऑक्टेट से नीचे नहीं होता। माफ़ी चाहूँगा, ये F से भी ऊपर नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, इसमें नंबर जो है 0 से लेके 9 तक के ही नंबर यूज़ होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ऑक्टेट के अंदर जो 4 डॉट बने हुए हैं वो उसमें 9 तक काउंट होते हैं। और A to F स्मॉल, अभी तक स्मॉल ही काउंट किए जाते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कैपिटल भी काउंट होने लग जाए। तो अभी तक स्मॉल ही काउंट होते हैं, जिसमें क्या होता है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट A to F, तो ये इतने ही डिजिट यूज़ होती है इसमें। तो जैसे कि अपन ने देखा था कि 8 ऑक्टेट का होता है, लेकिन जहाँ डबल कोलन लगा हुआ है उसको हमें एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड कैसे करना है, तो जैसे हमने देखा HDSF, जहाँ तक जैसा है वैसा मैं लिखता गया 0000 कोलन MNG FG सॉरी FG। तो जहाँ डबल कोलन आया तो जितने ऑक्टेट बचे हुए हैं, जैसे अगर टोटल 8 होते हैं उसमें से अब हमें 4 दिख रहे हैं, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 तो टोटल बचे 4। तो इसके बीच में 4 टाइम 4 जीरोस आएंगे, क्योंकि थी ये लिखने को शॉर्ट किया गया है। और ये कैसे किया गया है इस पर भी अपन अभी डिस्कशन करते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर ये पूरा एक्सपेंड करके लिखा जाए कि ये कैसे मैक एड्रेस सॉरी IPv4 लिखा हुआ कैसे है, तो ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। इसमें आप को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे H यूज कर लिया, बल्कि A to F होता है, तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए, एक नंबर के लिए दिखाया गया है, बल्कि H कभी उसमें यूज़ नहीं होगा, सिर्फ F तक ही होते हैं अल्फ़ाबेट, उसके बाद यूज़ नहीं होते हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे हो
जो हमें दिख रहा है वो ये है, लेकिन एक्सपेंड होने के बाद वो ऐसा ही हो जाएगा। मैक एड्रेस एक्सपेंड होने के बाद वो ऐसा हो जाएगा। तो अब अगर अपन ऑक्टेट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऑक्टेट हो गए हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा, जैसे एक साइड इधर भी 0 था और एक साइड इधर भी 0 था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से 0 को हटाना है। तो जहां मैक्सिमम टाइम ऑफ सबसे ज़्यादा ऑक्टेट 0 के हो रखे हैं उसको ही हमें ओवरकम करना है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ एक बार ही शॉर्ट किया जा सकता है, इसको बार बार शॉर्ट नहीं। ये नहीं कि यहाँ भी 4 लगा दिए वहाँ भी 4 लगा दिए, पता नहीं चलेगा किस साइड कितने जीरोज हैं। तो इसलिए हमेशा ये जहाँ मैक्सिमम जीरोज होंगे वहीं हम करेंगे, वहीं उसको थोड़ा सा थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे मैक एड्रेस को, मतलब शॉर्ट साइज में लिखने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा ऊपर वाले को अगर हम नोटिस करें तो जहां भी अगर चारों 0 है तो उसको हम थोड़ा और शॉर्ट लग सकते हैं, मतलब एक दो कंडीशन और देखते हैं कि कैसे कैसे मैक एड्रेस और लिखे हुए आ सकते हैं। ADSF, तो अगर 4 टाइम 0 है तो 4 टाइम 0 को मैं सिंगल 0 लिख सकता हूँ, मतलब मैक एड्रेस में ऐसा तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है। MNFG, और इन सारे जीरोस को, यानी मैं इन 4 बॉक्सेस को क्योंकि लगातार है तो इन चारों को भी मैं ओवरकम कर दूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा। तो अगर ये फर्स्ट टाइम वाला, सेकंड टाइम वाला और थर्ड टाइम वाला, अगर आपको कौन सा भी मैक IPv6 लिखा हुआ मिल जाता है तो ये तीनों ही IPv6 करेक्ट हैं, इसको तीनों को किसी को भी वो गलत नहीं लिखा सकता। तो ये जैसे ही इसमें 0 के आगे आया 4 जीरोस को, तो हमने छोटा कर दिया। तो एक कंडीशन और लगते हैं, जैसे इसको भी जीरोस में कन्वर्ट करते हैं, 00S, और तो इसको भी क्या हम और शॉर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। IPv6 बोलता है कि जिस भी नंबर के आगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको साइड में दिखा देता हूँ, अगर मैं 00100 ये 100 लिखूं, तो हमें सिखाया गया था छोटी क्लासेस में मैथ्स में कि जिस जो नंबर होता है, नंबर के आगे के 0 कोई मैटर नहीं करते। तो अगर हम इसको भी लिखें तो ये दोनों एक जैसा ही है, सेम एज इसमें यूज़ किया गया है कि अगर किसी भी नंबर के आगे कुछ भी लिखे हुआ हो, जैसे कितने भी 0 लगा के आपने कुछ नंबर लिख दिया, तो वो उसी के इक्वल्स टू है 1254 के। तो सेम इसमें ऐसे है कि किसी नंबर के आगे 0 लगाए तो उसको सिंगल 0 में कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल 0 में, 0SF, मतलब 2 0 है तो 1 0 लिख देना है, 3 0 है तो 1 0 लिख देना है, 4 0 है तो 1 0 लिख देना है। मतलब क्या है कि 1 0 जरूर रखना है, उनमें से बाकी 0 हटा सकते हैं अपन, ताकि वो हमें मेंशन रहे, ताकि हमें बताता रहे कि ये यहाँ पे इसके अलावा बाकी सब 0 है इसके आगे के। तो आप देख पा रहे हो कि कितना बड़ा एड्रेस हमने सिर्फ शॉर्ट में लिख के छोड़ दिया, शॉर्ट में ही कन्वर्ट कर दिया। तो इससे हमें यह समझ आता है कि IPv6 को हम इतना शॉर्ट भी लिख सकते हैं, इतना छोटा आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना। आगे आने वाले क्लासेस में हम और भी IPv6 और IPv4 के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बारे में और भी डिटेल्स में समझेंगे कि क्या 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 चीज़ें होती हैं। क्योंकि थी जब हैकिंग में हमें अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग को थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना होगा, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जब हम कोई भी चीज़ हैक परफॉर्म कर रहे हो या कुछ भी उसका इथिकली हम उसको सीख रहे हो, तो हमें प्रॉफिटेबल हो और कोई भी हमसे अटैक कर, हमारी सिस्टम पर अटैक करने से पहले हम उसको सिक्योर कर पाएँ और हमें पता हो कि कहाँ कहाँ से ख़राब चीज़ें हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।